कभी सोचा है कि अपना पसंदीदा एआई चैटबॉट चैट जीपीटी अचानक विज्ञापन दिखाने लगे? देखिए, ये अब सिर्फ एक शायद वाली बात नहीं रही, अब तो सवाल बस कब का है। तो चलिए, आज इसी पर बात करते हैं और समझते हैं कि इसका हम सब पर और बिजनेस पर क्या असर पड़ने वाला है। Amazon, नेटफ्लिक्स और चैट जीपीटी, ये तीनों ही टेक की दुनिया के आप कह सकते हैं बादशाह हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इन तीनों में एक बहुत गहरी बात कॉमन है? और नहीं, इसका जवाब एआई बिल्कुल नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा है जो इन सब को एक ही रास्ते पर लेकर जा रहा है। जवाब सिर्फ एक शब्द का है, विज्ञापन। जी हाँ, एडवर्टाइजिंग। जिस रास्ते पर चलकर इंटरनेट की बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपनी तिजोरियां भरी हैं, उसी रास्ते पर अब ओपन एआई भी निकल पड़ा है। तो अब सवाल ये नहीं है कि विज्ञापन आएंगे या नहीं, सवाल तो बस ये है कि आएंगे कब। लेकिन यहाँ एक सवाल और उठता है कि दुनिया की सबसे चर्चित एआई कंपनी को आखिर विज्ञापनों की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसका जवाब छिपा है उनके बैंक अकाउंट में। और कहानी काफी दिलचस्प है। तो जरा सोचिए, ओपन एआई हर साल लगभग $4.5 बिलियन कमाता है। सुनने में ये रकम एक पहाड़ जैसी लगती है ना? लेकिन रुकिए, कहानी का ये सिर्फ एक पहलू है। अब आता है कहानी में असली मोड़। कंपनी का सालाना खर्चा $8.5 बिलियन से भी ज्यादा है। मतलब वो जितना कमा रहे हैं उससे लगभग दुगना तो खर्च कर रहे हैं। और इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अगले ही साल उनकी कंपनी को करीब $5 बिलियन का भारी भरकम घाटा हो सकता है। अब ये एक ऐसा वित्तीय गड्ढा है जिसे भरने के लिए एक बहुत बड़े समाधान की जरूरत है। तो इस बड़ी प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है? जवाब उनके पास पहले से ही है। 800 मिलियन से ज्यादा लोगों का एक बहुत बड़ा यूजर बेस। ये किसी सोने की खान से कम नहीं है। और अब ऐसा लगता है कि इस खजाने को खोलने का वक्त आ गया है। तो हमने क्यों तो समझ लिया, अब चलिए जरा भविष्य में झांक कर देखते हैं और पता लगाते हैं कि ये विज्ञापन असल में दिखेंगे कैसे। तो ये चैट जीपीटी विज्ञापन आखिर है क्या? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ओपन एआई अपने फ्री यूजर्स को स्पॉन्सर्ड कंटेंट दिखाएगा और अंदाजा है कि इसकी शुरुआत 2026 के आसपास हो सकती है। यानी जब आप कुछ सवाल पूछेंगे तो हो सकता है जवाब के साथ साथ आपको कोई विज्ञापन भी मिले। और ये कोई ऐसे वैसे विज्ञापन नहीं होंगे। हम दो मुख्य बातें देखने की उम्मीद कर सकते हैं। पहला, पूरी पारदर्शिता, मतलब आपको साफ साफ पता चलेगा कि ये एक विज्ञापन है। और दूसरा, जबरदस्त पर्सनलाइजेशन, यानी विज्ञापन आपकी बातचीत के आधार पर इतने सटीक होंगे कि ऐसा लगेगा जैसे वो आपका मन पढ़ रहे हों। अच्छा, तो ये विज्ञापन दिखेंगे कैसे? कई दिलचस्प संभावनाएं हैं। हो सकता है विज्ञापन एआई के जवाब में ही कहीं मिला हुआ हो, या फिर जवाब के ऊपर या नीचे एक लिंक की तरह दिखे। या ये भी हो सकता है बिल्कुल स्पॉटिफाई की तरह कि आप एक छोटा सा विज्ञापन देखें और फिर बिना किसी रुकावट के चैट जीपीटी इस्तेमाल कर पाएं। ये तो हुई यूजर्स की बात, लेकिन जो बिजनेस है उनके लिए इसका क्या मतलब है? आइए अब समझते हैं कि विज्ञापन देने वालों के लिए ये पूरा खेल कैसे काम करेगा। यहाँ विज्ञापनदाताओं के लिए एक अच्छी खबर है, उन्हें कुछ भी नया सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कभी गूगल या फेसबुक पर विज्ञापन दिया है तो चैट जीपीटी का सिस्टम बिल्कुल घर जैसा लगेगा। वही ऑडियंस टारगेटिंग, यानी सही लोगों तक पहुंचना, और वही बिडिंग मॉडल्स। ये एक तरह का विकास है, कोई क्रांति नहीं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है, और एक व्यवसायी के तौर पर अभी से इस पर ध्यान देना क्यों जरूरी है? सबसे पहले ऑडियंस को समझिए। चैट जीपीटी के आधे से ज्यादा यूजर्स युवा हैं, 18 से 34 साल के बीच। ये वो पीढ़ी है जो ट्रेंड सेट करती है और हर ब्रांड उन तक पहुंचना चाहता है। और यहीं पर सबसे बड़ा मौका छुपा है। ये एक नई दौड़ की शुरुआत है। जो विज्ञापनदाता इस दौड़ में जल्दी शामिल होंगे, उन्हें फर्स्ट मूवर होने का शानदार फायदा मिलेगा। मतलब कम भीड़, कम लागत और बेहतर नतीजे। अगर अब भी इसकी ताकत पर कोई शक है तो जरा ये देखिए। ये उन कंपनियों का डेटा है जिन्हें बिना कोई पैसा खर्च किए सिर्फ ऑर्गेनिकली चैट जीपीटी पर मेंशन किया गया था। उनकी वेबसाइट ट्रैफिक में 1100% से भी ज्यादा की अविश्वसनीय बढ़ोतरी हुई। अब जरा सोचिए, जब इसके लिए पैसे दिए जाएंगे तो क्या होगा? तो क्या इसका मतलब है कि 2026 तक इंतजार करना होगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छी खबर यह है कि आज अभी से इस शक्तिशाली प्लेटफॉर्म पर अपनी जगह बनाना शुरू किया जा सकता है।
तो बिना विज्ञापनों के चैट जीपीटी पर कैसे दिख सकते हैं? इसके 4 सरल नियम हैं। पहला, अपनी वेबसाइट को एआई के लिए खुला रखें ताकि वो उसे पढ़ सके। दूसरा, ऐसा यूनिक कंटेंट बनाएं जो कहीं और न मिले। तीसरा, उसे सही कीवर्ड्स के साथ ऑप्टिमाइज करें ताकि एआई उसे आसानी से ढूंढ सके। और चौथा, दूसरी अच्छी साइट से बैकलिंक्स पाएं ताकि एआई को आप पर भरोसा हो। संक्षेप में कहे तो लक्ष्य सिर्फ जानकारी देना नहीं है, बल्कि एक ऐसा भरोसेमंद एक्सपर्ट बनना है जिस पर एआई आंख बंद करके भरोसा करे और अपने जवाबों में आपका जिक्र करे। तो अंत में बस एक ही सवाल बचता है। जो ऑडियंस है, जो ग्राहक हैं, वो तो पहले से ही एआई की दुनिया में पहुंच चुके हैं। क्या आपका बिजनेस उनसे मिलने के लिए वहां मौजूद है? इस बारे में जरूर सोचिएगा।